हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुना रहा हूं। आप निजामुद्दीन गए हैं दिल्ली तो आप देखेंगे कि निजामुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन का मकबरा है दिल्ली में। उसी मकबरा के हवाले से निजामुद्दीन मशहूर है। जब वो जिंदा थे एक आदमी आया, कहा मैं आपको तोहफा देना चाहता हूं। कहा क्या तोहफा देना चाहते हो? कहा कैंची आपको तोहफे में देना चाहता हूं। कैंची, कैंची जिससे कपड़ा काटा जाता है, वो कैंची आपको मैं तोहफे में देना चाहता हूं। उन्होंने कहा मुझे कबूल नहीं है, मुझको सुई दे दो, कैंची मत दो। मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं काटने के लिए नहीं आया हूं। महात्मा गांधी जी गुजर गए, उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा कि मैंने हिंदू से हां को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, और हा से हिंदू से मैंने हा को निकाला। हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदुस्तानी हिंदू भी है, जब हिंदुस्तानी मुसलमान है, तो मुसलमान और हिंदू का झगड़ा कैसा है? कबीर दास ने कहा एक दोहे में कि रावण के बारे में आप लोग जानते हैं, 1 लाख पोता था, 1.25 लाख नाती। लंका की जो कोठी है सबका मालिक था, लेकिन आज रावण कहां है? कोई उसका नामो निशान नहीं है। तो गुरु कबीर दास कहते हैं कि किसी भी हिंदू को आप खड़ा करके उसको पूछिए कि ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हां जाने वाली। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछिए ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हां जाने वाली है। दुनिया जाने वाली है ये मुसलमान भी मानता है, दुनिया जाने वाली है ये हिंदू भी मानता है। कबीर दास ने कहा कि जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। तो हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा क्यों करते हो? जो चीज जाने वाली है, जा करके रहेगी, उस पर फिर कैसा झगड़ा है? मिर्जा गालिब को पुलिस वाले ने दिल्ली में पकड़ लिया, पूछा तुम कौन हो? कहा मैं आधा हिंदू हूं आधा मुसलमान। कहा यार ये तो ब्रिटानिया बिस्कुट होता, 50-50। ये 50-50 आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन आदमी होता? तो मिर्जा गालिब बड़े मजाकी आदमी थे। उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूं आधा हिंदू हूं, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हिंदू मुसलमान भाई भाई मिल करके रहेंगे, जिएंगे मरेंगे, जिएंगे और दूसरे को जीने देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जिएंगे और जीने देंगे, उसके गम में और खुशी में शरीक रहेंगे, उस पर सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। औरतों के हवाले से, मियां बीवी के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूं। बहुत अच्छा माहौल बना है, अगर आपकी इसकी हिफाजत कर लेंगे तो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं होगा। टूटा फूटा घर आपका जन्नत जैसा बन जाएगा। लड़का लड़की की जब शादी हुई तो अल्लाह के रसूल ने लड़के से कहा याद रखो इस लड़की से ज्यादा तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। या रसूल अल्लाह खाते कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो घर में रानी की तरफ बैठ करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी है? तो अल्लाह के रसूल ने समझाया, अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे शादी किया, तुम्हारी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह के रसूल कैलूला फरमा रहे थे, दरवाजा बंद था,
आते ही फातिमा ने दस्तक दिया, अल्लाह के रसूल ने खोला, कहा बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, क्यों आई, कैसे आई, काली से खफा होकर के आ रही हूं। कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, अगर कदम रखोगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जल्दी से जाओ, अपने शौहर से माफी मांगो, अगर तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारे शौहर ने तुमको माफ नहीं किया, बेटी तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। एक बात नुक्ते की सुनिए, जितनी भी औरत है दुनिया की सब मर्द से पैदा हुई, लेकिन सारे मर्द औरत से पैदा नहीं हुए, लेकिन सारी औरत दुनिया की मर्द से पैदा हुई, आदम से पैदा हुई, लेकिन आदम के सर से पैदा नहीं हुई। मतलब क्या है कि औरत को सर पर नहीं बैठाना है, और आदम के पैर से पैदा नहीं हुई कि औरतों को ठोकरों में रखना है, जूते में रखना है। औरत कहां से पैदा हुई है, पहलू से पैदा हुई है, पसली से पैदा हुई है, और पसली कहां है, दिल के पास है। बीवी को दिल के पास रखना है, जूते में नहीं रखना है, सर के ऊपर नहीं बैठाना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, एक मिसाल, सिर्फ एक मिसाल। घड़ी पहने हुआ था, खराब हो गई, खराब जब हुई तो कहने लगा अल्लाह अल्लाह कितनी अच्छी घड़ी थी, खराब हो गई, बंद हो गई। तो बीवी ने कहा कि हमसे भी अच्छी थी, कहा कि हां तुमसे भी अच्छी थी। कहा कि वो कैसे, कहा कि जब घड़ी खराब होती थी तो बंद हो जाती थी, लेकिन जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती हो, बंद होने का नाम नहीं ले रही हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ मामला करेंगे, गुस्से को पी करके जिंदगी गुजारेंगे, तलाक नहीं देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। 3 वादा दीजिए, 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए। मैं आपको वादा देता हूं जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। 3 काम नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। गुनाह नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हराम नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। गलत माहौल को आप नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। 3 चीज आप छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा,